हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। यह परीक्षा आपकी कब होने वाली है? 6 नवंबर 2022 को होने वाली है और हम आपको हिंदी मीडियम का पेपर बता रहे हैं। और ये पेपर 2020, 2019 और 2018 के मिश्रित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बता रहे हैं। आप इन प्रश्नों से आपको 80 से 90% प्रश्न आपके पेपर में आना है। और आपको हम ये भाग, इसको कितने भागों में आपके पेपर होना है? भाग 2 में होना है। भाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षा होगी और भाग 2 में शैक्षिक योग्यता परीक्षा होगी। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित आ रहा है। और हम आपको कौन से विषय के बारे में बता रहे हैं अभी? सामाजिक विज्ञान। हमने सामाजिक विज्ञान के 6 भाग बनाए हैं, तो ये आपको 5वें नंबर का भाग बता रहे हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 218 से चालू की हमने। प्रश्न 218, पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 219 देखिए, ए वॉरियर ऑफ डेक्कन किसके जीवन पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के। किसके जीवन पर? शिवाजी के। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 220, आधुनिक भारत में वेदों की ओर लौटो का प्रचार किसने किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 221। प्रश्न 221 में क्या बताया है? वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। प्रश्न नंबर 222, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा औषधि विज्ञान पर गहन ज्ञान प्रस्तुत किया है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है डी नंबर, चरक ने किया है। किस पे? चिकित्सा और औषधि विज्ञान पर गहन ज्ञान प्रस्तुत किसने किया था? चरक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके द्वारा? प्रश्न नंबर 223 है, सर्वप्रथम किसके द्वारा विश्व की समुद्री यात्रा संपन्न करके इस तथ्य की पुष्टि की गई कि पृथ्वी का आकार गोल है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, फर्डिनेंड मैगेलन। किसने किया था? फर्डिनेंड मैगेलन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 224 क्या कह रहा है इसमें? अलीगढ़ आंदोलन में से संबंधित था। यह प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंधित था? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सर सैयद अहमद खान। किससे? अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान संबंधित था। नेक्स्ट अगला प्रश्न 225, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की थी? भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की थी? इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, भारत में चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की थी? बी नंबर का आंसर शंकराचार्य जी ने। किसने की थी? शंकराचार्य जी ने। प्रश्न देखिए 226, यह किसने लिखा है? सभी समान है किंतु कुछ अधिक समान हैं। प्रश्न क्या है? यह किसने लिखा है? सभी समान है किंतु कुछ अधिक समान है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर होगा। किसने लिखा था इसको? ऑरवेल। किसने लिखा था? ऑरवेल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 227, अजमेर में किस मजार या दरगाह है? अजमेर में किसकी मजार या दरगाह है? चलिए बताइए यहाँ पे, अजमेर में किसकी? इसका सही आंसर आ जाएगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की है। इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 228। प्रश्न नंबर 228 देखते हैं क्या है? देश में पहला आम चुनाव कब हुआ? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन बताना है आपको। देश में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। फिर अगला प्रश्न देखिए 229, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कबीर की। किसकी है? कबीर की। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कल्हड़ द्वारा लिखित ग्रंथ राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए हैं, राजस्थान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 230 का? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कश्मीर। कल्हड़ द्वारा लिखी गई ग्रंथ राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 231, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। प्रश्न क्या है? बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं
232 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या कह रहा है प्रश्न? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 233 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे दिया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे कह रहा है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगला प्रश्न 234 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया आपको। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 235 संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछा यहाँ पे आपको, क्या प्रश्न पूछा है? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए 235 का आंसर। इसका भी सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया आपको हमने, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर सी नंबर, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न 237 क्या कह रहा है इसमें? भारत है एक, भारत है एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सॉरी ए नंबर आएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? ए नंबर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका ए नंबर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 238 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी डी नंबर होगा। क्या होगा? लोक कल्याण। ये जो है भारत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो वह है लोक निर्माण। डी नंबर का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 239 नेक्स्ट पेज पे आएगा। देखिए इसमें आंसर क्या कह रहा है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। प्रश्न 239 क्या कह रहा है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट प्रश्न सामाजिक समता का अर्थ है। प्रश्न नंबर 240 में क्या कह रहा है? सामाजिक समता का अर्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भेदभाव का अभाव। सामाजिक समता का अर्थ किससे है? भेदभाव के अभाव से है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 241 देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? चलिए बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 242 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान ने किस लोकतंत्र को अपनाया? प्रश्न है भारतीय संविधान ने किस लोकतंत्र को अपनाया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों ऑप्शन में से एक आंसर सही है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, लोकतांत्रिक गणतंत्र। किसको अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। प्रश्न नंबर 243 में देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर, मूल कर्तव्य में। कहाँ किया गया है? मूल कर्तव्य में। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 144। प्रश्न नंबर 144 कहता है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हुआ? प्रश्न है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत की जनता द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा। इसके पास 245 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत की जनता में। किसमें है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो उसका सही आंसर भारत की जनता में। डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट 246 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 247, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रश्न क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका सही आंसर सी नंबर, 1976 में। कब किया गया? 1976 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 148 आएगा। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 148 में? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 248 का। इसका सही आंसर होगा बी नंबर प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान है, इसके 4 ऑप्शन दिए, बहुत ही कठोर, कठोर, लचीला, अंश कठोर, अंशतः लचीला। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, थोड़ा कठोर, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 250। प्रश्न नंबर 250 में क्या कहा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। चलिए बताइए इसका आंसर, प्रश्न नंबर 250 का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 251 देखते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। ये सभी को आंसर इसका मालूम होना चाहिए। वयस्क मताधिकार, ऐसा व्यक्ति जिसे मत देने का अधिकार हो, उसकी आयु या उम्र की सीमा क्या रखी गई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 18 वर्ष। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 252। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, संविधान की सर्वोच्चता। आंसर क्या आ जाएगा इसका, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 253। भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च माना गया, किसे माना गया है, तो इसको संविधान को माना गया। भारत में सर्वोच्च किसको माना गया है, संविधान को। नेक्स्ट प्रश्न 254। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई। कौन सी संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई, तो इसका सही आंसर है संसदीय प्रणाली। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कनाडा। इसका सही आंसर क्या आएगा, बी नंबर, कनाडा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 256। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है, बताइए 256 का आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर ए नंबर सही रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 257 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बी नंबर होगा, संसद। संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 258। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 258 में क्या दिया है। भाषाई आधार पर गठित भाषा का प्रथम राज्य था। प्रश्न क्या कह रहा है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। उसका सही आंसर आएगा बी नंबर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका 259। प्रश्न नंबर 259 में क्या बताया है, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और पांडिचेरी भी है, इसमें नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 260 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 261। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में की सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 261 का प्रश्न है, भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्या होगा इसका आंसर, डी नंबर, भारतीय बैंक में धन जमा करके हम भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न 262 देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा। उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर प्रश्न नंबर 263 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनी है। प्रवर्तनी है, बताइए भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मूल अधिकार। कौन प्रवर्तनी है, प्रवर्तनी है, मूल अधिकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न 264 देखते हैं,
प्रश्न नंबर 264 में कहा है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 265 मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को। बी नंबर का आंसर सही है। फिर 266 देखिए विधि के सामने समानता का अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर नागरिकता। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 267 क्या कह रहा है? समानता का अधिकार। प्रश्न में क्या कहा है? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या करता है सुनिश्चित? इसका सही आंसर सी नंबर सामाजिक समानता। क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक समानता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 268 कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसके बाद अब ये दो ऑप्शन मिलेंगे आगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार तो आता है, समानता का अधिकार भी आता है मूल अधिकार के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार और शोषण का विरुद्ध अधिकार। तो इसका डी नंबर का आंसर सही आएगा, जो क्या है उसके समानता के अधीन नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा 269 सी नंबर आएगा किसका? 68 का। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर संपत्ति का अधिकार। डी नंबर सही है। फिर 269 देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर कानूनी अधिकार। मत देने का अधिकार होता है, इसका सही आंसर बी नंबर एक नागरिक अधिकार। कौन सा नागरिक अधिकार होता है? एक नागरिक अधिकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न 271 देखते हैं क्या कह रहा है 271 में भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नीति निर्देशक तत्व। फिर प्रश्न नंबर 272 देखिए संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसके द्वारा? नीति निर्देशक तत्वों में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का। क्या है डी नंबर का आंसर? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 274। प्रश्न नंबर 274 में कहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। किस संविधान में सुनिश्चित किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। फिर अगला प्रश्न 275 नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर राज्य के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 276। क्या है 276? प्रश्न नंबर 276 में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर गोवा में। फिर प्रश्न नंबर 277 संसद के किस सदन में प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर लोकसभा को। संसद में लोकसभा को सदन किसको? लोकसभा को सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पे आपके 277 प्रश्न कंप्लीट हुए। ये आपके किसके हैं? ये कौन सी परीक्षा है? आपकी नेशनल बेस्ड कम मेरिट परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। आप इसका ध्यान से अध्ययन कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपका पेपर 6 नवंबर 2022 को है, उसमें इसी से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों।